नमस्कार साथियों, अभी मैं मिर्जापुर के मझवा विधानसभा में हूँ। यूपी के बाई इलेक्शन की तारीख 20 तारीख को वोटिंग होगी और 23 तारीख की मतगणना होगी। आज अखिलेश यादव यहाँ पे आ रहे हैं ज्योतिबिंद जो सपा की कैंडिडेट है और मझवा विधानसभा की जनता को संबोधित करने। हालांकि हेलीकॉप्टर की आना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दी, इसलिए बनारस से बाई रोड होके आएंगे। काफ़ी समय लगेगा। मेरे पीछे तमाम समाजवादी कार्यकर्ता है और अखिलेश यादव को चाहने वाले लोग। आइए बारी बारी से बात करते हैं, क्या माहौल है मझवा में। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मैं जन भागीदारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र कुमार प्रजापति। अच्छा, क्या लगता है आपके अनुसार इस बार आप जन भागीदार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्या लगता है कि अखिलेश यादव के आने से मझवा में साइकिल चलेगी? क्योंकि साइकिल अभी तक नहीं चली है। देखिए, जो विधानसभा उपचुनाव की जो तैयारी चल रही है जबरदस्त तरीके से चल रही है। जितना भी है ये पीडीए की लड़ाई है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की लड़ाई है। और जहाँ तक उम्मीद है कि मेरा ये मानना है कि ये जान लिया निश्चित रूप से हम लोग विधानसभा में मझवा में साइकिल दौड़ा रहे हैं। कारण ये है कि अभी देख लीजिए, अभी बिहार में दौड़ा के मारा जा रहा है। युवाओं को देख लीजिए, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। और यही लोग आए थे तो कहे 2 करोड़ नौकरी देंगे पर साल देंगे। वो 2 करोड़ नौकरी कहाँ चली गई? अभी तमाम नेता हैं जो गठबंधन में उनके साथ शामिल है। संजय निषाद जी को देख लीजिए, अनुप्रिया पटेल को देख लीजिए, इन लोगों को देख लीजिए। मिर्जापुर की सांसद तीसरी बार है और देख लीजिए मिर्जापुर की स्थिति क्या है। पूरे मिर्जापुर में चले जाइए, शिक्षा एकदम 0 पोजीशन पे। पढ़ाई आप बताइए, प्राथमिक विद्यालय बना है, हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं क से कबूतर और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं क से कंप्यूटर। क्या बताइए, आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर जो बनेंगे, क्या क से कबूतर पढ़ने से पढ़ेंगे कि इंग्लिश मीडियम क से कंप्यूटर पढ़ने से बनेंगे? आज ये देश की स्थिति एकदम चरम पे है। महंगाई, बेरोजगारी, आप देख लीजिए, जितना खाना जो खाद्य रसद है उसमें सब पे जीएसटी लगा दिए। सोने चांदी पे 3% जीएसटी है और शिक्षा पे 18% जीएसटी है। ये देश कहाँ जा रहा है भाई? आप शिक्षा को बढ़ावा न दे करके आप बिजनेसों को बढ़ावा दे रहे हैं। आज बताइए, सोना क्या धरती पे पैदा होता है? आलू, टमाटर, गाजर, मूली पैदा होता है कि सोना पैदा होता है? आज पूरे बनारस में नहीं, पूरे भारत में देख लीजिए, सबसे ज्यादा सोना का व्यापार किया जा रहा है। 100 कुछ टन यहाँ आया और उसका आयात और निर्यात देख के हमारे युवाओं को रोजगार, जो शिक्षा में बढ़ावा और रोजगार को देने की बात करते थे, यही मोदी योगी जी। और आज ये जो है दौड़ा के मार रहे हैं। इनके पास कोई नौकरी नहीं है। ये जुमलेबाज की सरकार है, ये जान लीजिए। अभी यहाँ से हार के जाएंगे और 27 में फिर बाबा जी जो है जहाँ से आए तो वही चले जाएंगे। 22 का भी नारा था, विजय रथ निकला अखिलेश यादव का, तब तो 22 में साइकिल नहीं चली। तो 27 का आप लोग एक बड़ा बैनर चलता है ना, 27 के सत्ताधीश अखिलेश यादव जी। तो क्या 27 में ये जो सत्ताधीश का नारा लग रहा है, जिसे 22 में फेल मार गया, 17 में भी फेल मार गया, तो 27 में भी फिर फेल ना मार जाए? देखिए, 27 में एकदम मजबूती से, अभी पीडीए का नाम आपने सुना है। बिल्कुल। अभी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में आप देख लीजिए 42 से 42 सीट निकला है कि नहीं निकला है? समाजवादी पार्टी का पीडीए के वजह से 37 सीट निकला है ना। वो किसकी वजह से निकला था? ये जान चुके हैं कि अब पिछड़ा हमारे साथ नहीं है। अब ये देख लीजिए कि जितना मिर्जापुर में है, आप बताइए, पत्रकार भाइयों को मारा जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, शासन प्रशासन अपने हक में लेकर के वोटिंग करा रहे हैं, तमाम चीजें हैं, इलीगेशन लगाया जा रहा है। एसडीएम डीएम अभी बोले हैं, तमाम देख लीजिए मुद्दा। शिक्षा को देख लीजिए, जितने इनके हैं, आशा से लेकर के डीएम तक, जो आशा नियुक्त होती हैं, आशा से लेकर के डीएम तक, सारे लोगों को चुनाव में लगाए हैं। अब बताइए, अब एक टीचर को आप कंप्यूटर पढ़ाने के लिए प्राथमिक विद्यालय में भेजते हैं, अब उसको 50 ठो काम दे देंगे। चुनाव में लगना है, आपको वोटर आईडी बनाना है, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे भाई? आप बच्चों को पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं बात करते हैं? आप मंदिर की बात करते हैं, मस्जिद की बात करते हैं, हिंदू बना मुसलमान की बात करते हैं। ये हिंदू बना मुसलमान जो देश को एक करने आया था, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की बात करने वाले, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक चेतना की बात करने वाले, ऐसे लोगों को ये लोग कहाँ याद कर रहे हैं? आप बताइए, सारे बिजनेसमैनों को तमाम बढ़ावा दे रहे हैं। आज जो आपके छोटे छोटे उद्योग हैं, उनको कहाँ ये दे रहे हैं? ये सारे बेरोजगार हैं। देख लीजिए जरा चेहरा उठा के, इनसे किसी से भी पूछ लीजिए कि आपके बेटे की नौकरी लगी है, आपके बच्चों को रोजगार मिल रहा है, आपके बच्चों को शिक्षा मिल रही है, आपके लोगों को
नौकरी मिल रही, काम मिल रहा। ये हाई स्कूल इंटर BA पढ़ा करके हमारे इस देश के युवा को केवल जो है इतना जान लीजिए, इनसे लेबराई कराएंगे, बनिया की दुकान का काम करवाएंगे, PWD में जाके लेबराई करवाएंगे, तमाम शिक्षा को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, रोजगार को बढ़ावा। इनके पास कोई मैन्युफैक्चर नहीं है, कोई इनके पास रोजगार है ही नहीं, बनी बनाई चीज पे। अभी ये बोले थे मोदी जी जब आए थे, सुन लीजिए, मोदी जी जब आए थे देश में तो कहे थे कि हम हवाई चप्पल पे घूमने वाले को हवाई जहाज से घुमाएंगे। इन्होंने क्या किया? हवाई जहाजें बेच दिया, रेल बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, तमाम चीजों इन्होंने किया। बताइए, फिर भी आज देख लीजिए कि कहाँ रोजगार है, इनसे मांगिए रोजगार। और तमाम हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, हत्या पे हत्या हो रही है। आज जाति देख के 50 लाख रुपया दे रहे हैं, जाति देख के 50 लाख रुपया दे रहे हैं, उनको नौकरी दे रही हैं। कुहार का बेटा मर जाए, गोड़ का बेटा मर जाए, पाल का बेटा मर जाए, उनके लिए मुकदमा भी नहीं लड़ पा रहा है, उनके लिए लड़ाई कोई नहीं लड़ पा रहा है, मुकदमा दर्ज नहीं हो पा रही है। और दूसरे को जाति देख करके, सवर्ण जाति देख करके उनको मंत्री बना रहे हैं। मोदी जी, योगी जी का कहना है कि मैं जाति देख करके नेता मंत्री दे दूंगा, लेकिन अधिकार मत मांगिए। जान लीजिए, अधिकार की बात नहीं करने आए हैं, ये केवल दूसरे को लड़ाने की बात कर रहे हैं, केवल लड़ाने की। ये जन भागीदारी पार्टी, जो जन भागीदारी आई है, अभी हमने 15 तारीख को ही समर्थन दिया है। और देख लीजिएगा, ज्योति बिंद जी चुनाव जीत करके आपके बीच में आएंगी। और ये मैं बता दे रहा हूँ, 50,000 वोटों से चुनाव जीत करके आएंगी, साइकिल के बटन पे दबा करके, ये जान लीजिए। आपका जो आप लोग मांगे कर रहे हैं, जो आप भाजपा कह रहे हैं कि भाजपा पिछड़ा का यानी अधिकार छीन रही है, क्या समाजवादी पार्टी में पिछड़े यानी दलित पिछड़े लोग जितने में, क्या उनका अधिकार समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव दिलाने में या लाने में सक्षम रहेंगे या देंगे? देखिए, बिल्कुल रहेंगे। उन्होंने जब उनकी सरकार थी, कितने लोगों को नौकरी दिया, देख लीजिए। आज ये मिलिट्री की जो नौकरी है, 4 साल वाली नौकरी कौन सी है भाई? अग्निवीर। ये बताओ, हमार भाई, हमार बेटा कितना दिन रात मेहनत करके अग्निवीर की नौकरी करेगा? अगर वो उसमें पूर्ण रूप से नौकरी करता तो अब सोच लीजिए, जितना पेंशन था, पेंशन आज इन्होंने बंद कर दिया, जितनी नौकरी थी उसको खा गए। अब छोटे छोटे प्राइवेटीकरण कर रहे हैं, प्राइवेट को सेक्टर को बेच दिए। बेचू में देख लीजिए, सारा टेंडर चल रहा है, जितना देख लीजिए बनारस में जितना है सब टेंडर चल रहा है, जितनी मेडिकल कॉलेज है उसमें सब टेंडर चल रहा है। इनके लोग ही बड़े बड़े लोग जो है टेंडर लेकर के, जिसको 40,000 50,000 नौकरी मिलना चाहिए, उस बेचारे को 15,000 पे, उसको 20,000 पे, इनको 10,000 पे मनमाना नौकरी दे रहे। भाई ये कौन सी नौकरी है, आप बताइए ना। जनसंख्या के आधार पे तो पद भी रहना चाहिए, पद तो कम है, जनसंख्या ज्यादा है, जितने पढ़े लिख ज्यादा है, तो उनके आधार पर संविदा पे नौकरी तो दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? कौन सी विभाग है? स्वास्थ्य विभाग बता दीजिए, कौन सी कंपनी है? प्राइवेट टाटा बिरला पे देख लीजिए, अनिल अंबानी को देख लीजिए, तमाम लोगों को जो है। आप बताइए, पहले होता था, मैं एकदम बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। पहले 100 रुपया का रिचार्ज होता था तो आउट गोइंग और इनकमिंग दोनों था। भाई थोड़ा शांत रहिए, आउट गोइंग और इनकमिंग दोनों था। 100 रुपया से 200 रुपया, 200 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900 रुपया हो गया। आप बताइए, आज हम 900 रुपया का रिचार्ज कराएंगे, उसमें इनकमिंग है, यूजर बढ़ रहे हैं, यूजर बढ़ रहे हैं, तो उनके यूजर बढ़ रहे हैं। तो ये बताइए, अगर ये मोबाइल की दिन रात अगर बिक्री होगी तो इसकी क्वांटिटी घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। घटेगी कि नहीं घटेगी? अगर क्वांटिटी ज्यादा हम लेंगे तो कम होगा ना। तो इनकमिंग कहाँ है? आउट गए। ये 100 रुपया बढ़ा देंगे तो भी जनता नहीं चिल्ला रही है। 1 रुपया पेट्रोल बढ़ता है, पूरी जनता चिल्लाती है। इस पे हमें देखना चाहिए कि हम किस पे काम कर रहे हैं। आज बताइए, यही बाबा जी कहे थे, बाबा जी बोले थे देश में आएंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे। आप बताइए, देश में, राज्य में भी कर रहे हैं, देश में भी भाषण दे रहे हैं। एक है, नेक है, एक रहोगे तो बटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं। ये चुनाव आता है तभी इनको दिखाई देता है क्या? तभी दिखाई देता। चंदौली में हत्या हुई, बनास में हुई, तमाम लोगों की हत्या हुई। हिंदुत्व की बात तो कर रहे हैं। अरे हम हिंदू नहीं है। हम अगर सपा में है, या हमारी अपनी पार्टी है, जन भागीदारी पार्टी है, इनकी पार्टी है, ये अलग पार्टी में, ये अलग, हम हिंदू नहीं है, हम मुसलमान हैं। हम डर रहे हैं, मुसलमानों के बीच में 10 हिंदू हैं, तो क्या काटे जा रहे हैं, उनको लोग मार रहे हैं। हाँ,
लेकिन अगर जहां गलत होगा, ये संविधान है, संविधान के हिसाब से सरकार चलती है, संविधान के हिसाब से प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, संविधान के हिसाब से ये आपके प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, स्वतंत्र ये आपके निगम आयोग के मंत्री होते हैं। आप बताइए 547 सीट है लोकसभा में, अब विधानसभा में 403 सीट है। आप बताइए 403 में यही मोदी जी कहे थे कि हम आएंगे तो संविधान के अनुरूप महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे। तो भाई 50% आरक्षण तुमने 2024 में क्यों नहीं दिया? आज हमारी महिलाएं कम से कम 70 आपकी लोकसभा सांसद होती कि नहीं होती? ये केवल जुमलेबाजी की सरकार है। ये केवल नौकरी देंगे, गैस सिलेंडर कम कर देंगे, बिजली मुक्त कर देंगे। यही एक ओम प्रकाश राजभर था, अब उसकी कहानी सुन लीजिए। ओम प्रकाश राजभर थे, चिल्ला रहे थे, मंत्री हो गया, अब कहता था कि हम आएंगे, बिजली माफ कराएंगे, शिक्षा माफ कराएंगे, जनगणना कराएंगे। कहाँ चल गिलन? मोदी जी के गोदी में बैठ गईलन, योगी जी के गोदी में बैठ गईलन। यही कह रहा था ना। आप बताइए ना भाई, जितना चिल्लाया ये, अपने बेटे को लड़ाया एक टिकट पे, जाति की बात किया, चुनाव हरा दिया, यही बीजेपी के लोगों ने हराया। क्या गलत कह रहा हूँ? ये देखिए केवल इनकी जुमलेबाजी है। अनुप्रिया पटेल बहन जी हैं, मिर्जापुर का मिर्जापुर क्यों नहीं बना दे रही हैं? तमाम केवल जुमलेबाजी। अभी चले जाइए, यह रोडवा खराब हो जाएगा, थूक लगा लगा के कुल केवल जो है रोडवे बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं सब। अब हम मझवा की बात करते हैं। मझवा में चुनाव है, विधानसभा के चुनाव में मझवा में दो चीजें बहुत मायने रखती है। एक सिंचाई की समस्या है यहाँ पे, दूसरी पानी की समस्या, यानी पीने योग्य पानी नहीं। तो क्या लगता है कि ज्योति बिंद जो समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट है, अगर विधानसभा चुनाव उनको विधायक उनको चुनते हैं लोग, मझवा की जनता, तो क्या इस दो समस्या को दूर करेंगी पूर्ण रूप से? देखिए भाई, हम तो विपक्ष के नेता हैं, ये बनेंगी सरकार में जरूर, ये काम करेंगे में कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा। अगर नहीं भी करेंगे, इनके घर वहाँ बैठ के हम लोग धरना दे के कमवा कराएंगे। बताए कराएंगे कि नहीं कराएंगे ना? इनके घर नहीं, विधानसभा घेर के काम कराएंगे। और जो सरकार में जितनी योजनाएं हैं, ये सारी योजना को खींच करके लाएंगी। और मोदी योगी की एक व्यवस्था चली है, जानते हैं क्या? पहले हैंडपंप रहता था तो लाइन नहीं रहती थी, तब भी हम टीप के जो है पानी ले लेते थे। आज ये ओवर टैंक बना रहे हैं, ये भविष्य निधि। इसी से आप आकलन लगा सकते हैं, गांव का, देश का विकास में समझ सकते हैं कि जो ओवर टैंक पानी बना रहे हैं, ये सोच रहे हैं हर घर पानी पहुंच जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। जिस दिन लाइन कट गई, जिस दिन भूकंप आ गया, ये जान लीजिए कि हैंडपंप काम देगी। हैंडपंपवा भविष्य की बात करती है। जल की सुरक्षा की जा रही, क्योंकि जल आने वाले टाइम में जल की जो स्तर है उसकी नीचे नीचे जा रही है और जल की आपूर्ति हो रही है। तो इससे जल को संग्रहालय करके उसे टंकी बना दे रहे, गांव पानी पहुंचा दे एक सीमित समय तक। भाई जितना इनका बना है, आप जाके एक बार चेक कर लीजिए, जितना बना है केवल बना दिया गया है, लेकिन पानी अभी किसी घर पहुंचता है? पूछ लीजिएगा, जाकर के सर्वे कर लीजिएगा। और वो पानी पहुंच नहीं पाता है, उसकी ऊंचाई, ढलाई, लेवल कुछ नहीं बनाते। इनके जितने ठेकेदार हैं, इनके जितने ठेकेदार और प्रशासन है, सब धूर्तबाज हैं। और केवल इनके लोग केवल कागज पे काम करते हैं, केवल कागज पे काम करते हैं। अगर ये काम करते तो इतनी जनता जो दिख रही है आपको, ये नहीं दिखती। आज बताइए, क्या पता रैली में सम्मिलित होने के लिए आए हो बस? अरे भाई, सम्मिलित होने के लिए तो मोदी जी के में भी जाते हैं, सबसे ज्यादा सपाहिया जाते हैं मोदी जी के कार्यक्रमों में, और वहां से पूछ के आते हैं भैया के वोट देवा, वो कार्यकर्ता सब बता देते हैं। मोदी जी का कार्यक्रम योगी जी का होता है, अनुप्रिया पटेल का होता है, तब तो नहीं पूछते हैं आप कि इसमें समाजवादी है कि जनता है। इस बार जाइएगा तो जरूर पूछ के आइएगा। इसमें सारे जनता, ये गरीब जनता है, ये युवा है, इनको नौकरी नहीं मिली है। इनसे पूछिए, इनके हक को जो खा करके इन लोगों ने बैठा है, आरक्षण दिए, आरक्षण समाप्त कर दिए। 10% आरक्षण हमारे में से निकाल करके, जबकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था कि इसमें केवल आरक्षण में से संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संशोधन में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन पार्लियामेंट में बैठ करके माननीय योगी मोदी जी पूरे देश के सांसद 10% आरक्षण सुरक्षित निकाल के दे दिए। बताइए कहाँ का निर्णय है? चलिए, आप बहुत बात कर रहे हैं बीजेपी। अगर बीजेपी इतना ही खराब होती तो 17 में चुनाव पहली बार जीती बीजेपी, उत्तर प्रदेश में जीती और मुख्यमंत्री बाबा जी बने। 22 में पुनः जीती, 14 में जीती, 19 में जीती, 24 में जीती। तो अगर बीजेपी खराब होती तो ये जो जनता है बार बार बीजेपी को क्यों लाती केंद्र में और राज्य में? देखिए, अब वहीं जब चुनाव होत रहा है छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, तो अभी कह रहे थे हर व्यक्ति को 1500 रुपया घर घर दिया जाएगा।
यहाँ जनता के लिए पैसा नहीं था। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन आप बंद करके रखे हो 6 महीना से। 6,000 दे रहे नहीं मिला किसानों को, 6,000 दे रहे कहाँ दे रहे हैं? आप बताइए ना, कहाँ दे रहे हैं बताइए। तमाम ले रहे हैं। कहाँ किसान को उनको दे रहे हैं जिनके पास एक विश्वास जो मजबूत है उसको भी दे रहे हैं, जो किसानी नहीं कर रहे हैं उसको भी दे रहे हैं। भाई उसको क्यों दे रहे हो? आप ऐसा सर्वे कराइए। ये तो केवल जुमलेबाजी है। देश को पैसा बांटेंगे तभी तो वोट मिलेगा। इन्होंने कहा कि हमने इतना 1,000 करोड़, आप बताए 33,000 करोड़ से जो है हमने मंदिर बनवा दिया। 33,000 करोड़ मंदिर से खुश नहीं है। अरे क्या फायदा है भाई? वहाँ के पंडों को वहाँ काशी विश्वनाथ के मंदिर पे देख लीजिए, 69 लोगों को इन्होंने 60,000 सैलरी पे रखा है। मंदिरों में जो दान आ रहा है वो पैसा तब सरकारी खाते में दो, इनको जो है सैलरी पे रखो। क्यों रखे रहे भाई? भगवान से खुश नहीं। राम भगवान मंदिर में आ गए, पुनः आपको विश्वास नहीं हो रहा। भाई मंदिर में आ गए तो भगवान तो घर घर में व्याप्त है, घर घर में मंदिर हम पूजा कर सकते हैं। भगवान तो कहीं भी है। हम भगवान की विरोध थोड़ा करने आए, हम विरोध करने हैं उनके विकास से, उनके शिक्षा पे हम करने आए, उनके बेरोजगारी पे करने। ये बीजेपी क्यों नहीं समझ रही है? ये क्यों नहीं कर रही है? ये लोगों को रोजगार क्यों नहीं दे रही है? आखिर हमारा मुद्दा महंगाई का। बीजेपी बार बार क्यों आ रही है वो राज्य में और केंद्र में? बदलाव देखिए, बीजेपी इसलिए बार बार आ रही है कि अभी देख लीजिए कई जगह चुनाव जिताने के लिए कोड़ा बरसा गया है डीएमओ पे, एसडीएम पे। 10 सीट मुझे तुमसे चाहिए। अगर इतना कोड़ा, मेरी बात सुनिए। अगर मोदी और योगी जी इतना ही शासन अगर डीएम और अपने बस के होते प्रशासन को, तो हर एक चुनाव हर एक सीट जीते। तो आप लोग आप भी 37 सीटें जीते 2024 में, तो अगर चाहती तो 37 सीटें फिर बीजेपी जीते। क्या चाहते हैं कि बीजेपी चुनाव जीतत रहे? का भाई मैं नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं। मैं अपने बीजेपी चुनाव जो जीतने की बात करती है, वो चुनाव जो जीत रही है ना, वो इसका मोनोफैक्टो है। वो अलग अलग तरीके से बात करती है, अलग अलग जुमलेबाजी करती है। अभी कार्यकर्ताओं के पास आप देख लीजिए, उनके कई कार्यकर्ता नाराज होकर चले जाते हैं, उनके लोग नाराज हो गए। आज ये सत्ता में कहाँ बैठे हैं? ये सत्ता को परिवर्तन करने के लिए केवल है कि सारी दल पार्टियों को खत्म कर दिया जाए, सारी दल पार्टियों को खत्म। ईडी सीडी की सीबीआई जब जांच बैठती है ना, ये लोग जांच बैठा बैठा करके अपने पार्टी में मिला रहे हैं। नहीं तो इनकी औकात नहीं थी कि ये हर बार चुनाव जीत जाए। इतनी सब आज देख लिया, अखिलेश यादव जी का आज हेलीकॉप्टर यहाँ तक नहीं उतरने दे रहे हैं। यही शासन सत्ता में है। आज बताइए, अगर समानता का अधिकार होती, हेलीकॉप्टर अखिलेश जी के यहाँ उतरती। 5 घंटा 5 क्यों बजा रहे हैं भाई? इस देश में सबका समानता का अधिकार है, आखिर अखिलेश जी को क्यों नहीं आने दे रहे? क्या ये व्यक्ति हमारे देश के नहीं है? हमारे देश के नागरिक नहीं है? उत्तर प्रदेश के नहीं है? ये हमारी जनता को लोग मिलना चाहते हैं। आप देख लीजिए आज क्या बज गया भाई? कितना बज गया? 3:30 बज गया। क्या 5 बजे अखिलेश यादव का जब भेजेंगे, जब यहाँ की जनता चली जाएगी तो कुर्सी की फोटो प्रेस मीडिया में चली जाएगी कि उनकी भीड़ ही नहीं थी। भाई अगर अखिलेश यादव को भीड़ देखना चाहते हो, मैं इस सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि सरकार जो है हेलीकॉप्टर अभी पता चल जाएगा कि अखिलेश यादव की भीड़ कितनी है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर उनकी आ गई अभी तो चुनाव अभी आज के डेट में 50,000 वोट से चुनाव। ज्योतिबिंद को मझवा की जनता आपके अनुसार कितने हजार वोटों से जिता रही है? 50,000 वोट से। 50,000। इस मझवा विधानसभा में कह के जा रहा हूँ, जन भागीदारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र प्रजापति, यह कह के जा रहा हूँ कि 50,000 वोटों से चुनाव ज्योतिबिंद चुनाव जीतने जा रही। अगर यह पीडीए के लोग अगर समझ गए, अगर यह पीडीए के लोग ईमानदारी से वोट दिए तो अखिलेश यादव जी को साइकिल पे, तो ये बता के जा रहा हूँ कि 50,000 वोटों से यहाँ की जो भाजपा की नेता है वो चुनाव हार के जाने वाली है, जान लीजिए। चलिए एक सवाल आपसे पूछते हैं, आप पीडीए की बात कर लिए। पीडीए से जनता जब चुनाव वोट लेना पड़ता है, अखिलेश पीडीए की बात करते हैं। विधानसभा में विपक्ष के प्रतिनिधि नेता माता प्रसाद पांडे बैठाए गए, तो क्या पीडीए के कोई एक नेता नहीं हुआ बैठा जा सकता? माता प्रसाद पांडे को क्यों बैठा गया? पीडीए की बात करने वाले पीडीए को वोट लेते हैं अखिलेश यादव 2024 में, 37 सीटें पीडीए के नाम पे, तो क्या माता प्रसाद पांडे को क्यों वहाँ बैठा गया? भाई ये बताइए, भाई ये बताइए, अगर हम लोग गधा के ऊपर बैठाए देवल जाए तो हमारा प्रतिपक्ष का नेता बतिया सकता है? नहीं बतिया सकता है। तो वैसा ही जो है, वैसा ही भाजपा का नेता, समझ रहा है ना, वैसा ही जो है बीजेपी अपने प्रतिनिधित्व का नेता गधा बैठाया है, जो पीडीए की बातें नहीं समझ पाया। इसलिए हमारा नेता वहाँ प्रतिपक्ष में बैठ करके पीडीए की बात बताने वहाँ गया हुआ है। आप जान लीजिए, अरे गधा आप समझ लीजिए कौन है। गधा जो सरकार में है वही ना होगा। अगर उसको ये पता होता कि पीडीए कौन है, पिछड़ा आदि दलित कौन है, तो पता शायद वो पिछड़े को नेता बनाता प्रतिपक्ष का, और पिछड़े का प्रतिपक्ष का नेता बीजेपी से पूछ लिया किसी को बनाया है। आप समझ लीजिए।
अब बताइए, जितने मंत्री बनाए हैं, किसी मंत्री का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना है? कभी सुना है? किसी विधायक का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना है? जिस दिन आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना शुरू कर देंगे, उसके नेता पगला पगला के अंडा का बंडा बोलेंगे। भाई आलू है, टमाटर है, गाजर है, मूली है, ये जो ना गुल बोली है, समझ रहे, ये सब बोलेंगे। आज गाजर मुरई आलू कितना है भाई, ओके पता ना हुई, क्योंकि ओकर लेबर जातु खरीदा। टमाटर का भाव जाना तो कितना है, दाल का रेट देखला, आलू टमाटर का लाद देगा, तेल का दाम देखला, आए दिन कहाँ से होता भाई? सब समस्या है। बीजेपी वाले ऐसे जुमला बजाते हैं, कुछ करने वाले हैं नहीं। और चुनाव अगले बार 27 में जाएंगे बाबा जी, ये तय है। चलिए हम लोग उनको हराएंगे। जन भागीदारी पार्टी का राष्ट्रीय मुर्गा, हाँ अच्छा, वो जो नेताजी मुर्गा बनवाए थे, बोटी नहीं मिली, तरी मिली। यहाँ कुल बिंद बिरादरी के रहे, गए थे आप वहाँ पे? हम नहीं गए, हम ज्योति बिंद का आदमी है, हम यहाँ मुर्गा खाने नहीं गए। बाकी हमारे गांव के 2-3 लोग गए रहे, यहाँ कह रहे बोटी नहीं है तो रोटी नहीं है। चलिए साथियों, अभी मैं मझवा विधानसभा में उसी जगह पे हूँ जहाँ पे अखिलेश यादव की आज जनसभा होने वाली है। टाइमिंग 2 बजे की थी, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर न आने की वजह से प्रशासन उन्हें बाई रोड कहा है आने के लिए, इसलिए काफी वक्त लगेगा। हमारे साथ तमाम एक मिनट भैया, एक मिनट, हमारे साथ तमाम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता थे और सपोर्टर थे, अखिलेश यादव की बात सुनने के लिए आए थे। और हालांकि एक ही शख्स से मेरी बात करते करते पूरी लंबी वीडियो गई। फिलहाल और भी लोगों से बात करते हैं, इस वीडियो में यहीं तक मिलते हैं। आपका सनी, जनपद मिर्जापुर के मझवा विधानसभा से, धन्यवाद।